वंदे श्री प्रभु सद्गुरुं गुणनिधिं सद्भक्तकल्पद्रुमं मंदानां शरणं शरण्यममलं नाथं त्वनाथाश्रयम् यत्सत्तावशजेन स्थावरभवो देहस्सुचेष्टान्वितः सोऽयं वो विदधातु वाञ्छितफलं माणिक्यकल्पद्रुमः। ॐ पार्थाय प्रतिबोधितां भगवता नारायणेन स्वयं व्यासेन ग्रथितां पुराणमुनिना मध्ये महाभारतम् अद्वैतामृतवर्षिणीं भगवतीम् अष्टादशाध्यायिनीम् अम्ब त्वाम् अनुसन्दधामि भगवद्गीते भवद्वेषिणी। सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। इन शब्दों में प्रभु महाराज के चरणों में अनंत कोटि प्रणाम अर्पित करते हुए आज इस कार्तिक पूर्णिमा के पावन अवसर पर आप सभी सद्भक्तों को संबोधित करते हुए मुझे विशेष प्रसन्नता की अनुभूति हो रही है। हमने अनेक बार भक्ति के विषय पर चर्चा की है। इन सत्संगों के माध्यम से माणिक पूर्णिमा पर्व के अवसर पर अनेक बार भक्ति के विषय में हमने चर्चा की है और जैसा अनेक बार मैं बता चुका हूं, भक्ति शब्द का अर्थ है प्रेम। सात तस्मिन् परम प्रेम रूपा। अब हमारे सबके मन में प्रभु के प्रति प्रेम है, भक्ति है, किंतु हम ये देखते हैं कि हमारी भक्ति जो है वो फलद्रूप नहीं होती। हमारी भक्ति जो है वो फलद्रूप नहीं होती। उसका कारण क्या है? तो उसका कारण ऐसा है, भक्ति के साथ एक और शब्द जुड़ा हुआ है। कौन सा शब्द? और किसने कहा भाव? करेक्ट। भक्ति के साथ एक शब्द जुड़ा हुआ, भाव। भक्ति हमारी होती है किंतु भाव में हम कम पड़ जाते हैं। भाव में हम कम पड़ जाते हैं। अभी दीपावली के समय यहां काम चल रहा था, वो सामने आपने देखा होगा, वो दत्तलोक में लाइट्स लगे हुए हैं, तो लाइट लगाने का काम चल रहा था। तो ये हमारा इलेक्ट्रिशियन, इसका नाम प्रकाश है, ये लगा रहा था लाइट। वायर ठीक है, बल्ब ठीक है, वो उसका क्या बोलते हैं, उसका कनेक्शन ठीक है, फ्यूज ठीक है, सब कुछ ठीक है, मगर फिर भी वो लाइट में जैसी रोशनी आनी चाहिए वैसी रोशनी नहीं आ रही। ऐसे मंद मंद प्रकाश लाइट में। आप इतने हजारों रुपए खर्च करके लाइट मंगवाए और इतना सारा वायर फियर सब फलाना ढिमकाना किया, वो प्रकाश ही नहीं आ रहा उसके। जैसा अपेक्षित है प्रकाश, वैसा प्रकाश जो है उसके अंदर नहीं आ रहा। फिर इसको बुलाया मैंने, इसको बुला के पूछा, भाई बात क्या है, क्यों नहीं आ रहा प्रकाश? बल्ब ठीक है, लाइट ठीक है, तेरा वायर ठीक है, तेरा फ्यूज ठीक है, सब कुछ ठीक है, प्रकाश क्यों नहीं आ रहा? तो इसने मुझे बताया कि सर वोल्टेज कम है। क्या कम है? वोल्टेज कम है। तो भक्ति की बत्ती जलने के लिए भाव का वोल्टेज होना चाहिए। भाव का वोल्टेज अगर होगा तो भक्ति का प्रकाश फैलेगा, अन्यथा क्या होगा? मंद मंद डिम 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 हो जाएगा। इसलिए प्रभु महाराज ने अनेक स्थानों पर भाव की महती बताई है। कहां कहां बताई है?
माणिक के प्रभु ऐसे सदाशिव, कहाँ है ये? कौन से भजन में? सोमवार के भजन में अंतिम पद है कि भोला तोरी सूरत लागत नीको। वहां प्रभु महाराज कहते हैं कि माणिक के प्रभु ऐसे सदाशिव, भाव ही भक्ति न भूको। परमात्मा को क्या चाहिए? भक्ति चाहिए। और वो भक्ति कैसी चाहिए? भाव सहित चाहिए। बगैर वोल्टेज का लाइट लेके क्या करेगा परमात्मा? समझ में आ रही बात आपको? माणिक प्रभु भावाचा भुकेला, भावाचा भुकेला, आणिक न लगे काय, है ना? तो वहां भी भाव की महिमा प्रभु महाराज ने बताई। और एक अन्य स्थान पर प्रभु महाराज ने बहुत डेंजरस बात कही। क्या कहा? कुभाव को कैसे मिलेगा राम? भाव जो है वो शुद्ध होगा तो राम मिलेगा, कुभाव होगा तो? कुभाव को कैसे मिलेगा राम? मानिक कहे ये लक्षण को नर बांध ले जावे यमधाम, कुभाव को कैसे मिलेगा राम? तो भक्ति में क्या, किसी भी चीज में भाव होना चाहिए। न सिर्फ भक्ति में, हर चीज में भाव होना चाहिए। जैसे साधारण उदाहरण ले लीजिए, घर में का साधारण उदाहरण लीजिए। कोई रसोइया भोजन बनाता है, रसोइया जिसको आपने नौकर रखा है वो आके भोजन बनाता है। क्या बनाता है? दाल सब्जी चावल वगैरह अमुक तमुक जो भी आप बोलोगे, गोभी मंचूरियन बोलोगे तो भी बना देगा, ठीक है। किंतु आपकी पत्नी या आपकी माता जब बनाती है तो उन दोनों में टेस्ट में क्या फर्क है? किस चीज का फर्क है? वो भी वही नमक है, वही मिर्ची है, वही जीरा है, वही हल्दी है, वही राई है, वही तेल है, वही घी है, वही आटा है, वही शक्कर है, सामान सब वही है। फर्क कहां आया? भाव में फर्क आया। तो इसलिए हमारे शास्त्रों में कहा गया है कि न देवो विद्यते काष्ठे न पाषाणे न मृण्मये भावे ही विद्यते देवः तस्मात् भावो ही कारणम। भगवान कहां रहता है? भगवान कहां रहता है? हम लोगों को क्या है, ऐसा लगता है कि भगवान जो है वो पाषाण में रहता है, मूर्ति में। तिरुपति आप जाइए, क्या है वहां पर? पाषाण है। पंढरपुर में क्या है? पाषाण है। तुळजापुर में क्या है? पाषाण है। माणीनगर में क्या है? पाषाण है ना? हमको लगता है उस पत्थर के अंदर भगवान है। बहुत से लोगों को लगता है लकड़ी के अंदर भगवान होता, लकड़ी की मूर्तियां बनाते। जगन्नाथपुरी गए थे क्या नहीं आप लोग? तो वहां भगवान कहां है? लकड़ी में। गणपति उत्सव में मिट्टी के गणेश बनाते हैं, हमको क्या लगता है? वो मिट्टी में है। न देवो विद्यते काष्ठे न पाषाणे न मृण्मये भावे ही विद्यते देवः तस्मात् भावो ही कारणम। तो भगवान कहां रहता है? तो वो हमारे भाव में रहता है। कहां रहता है? हमारे भाव में रहता है। और भाव जो है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण भाव है। एक अन्य स्थान पर शास्त्र में कहा गया है कि मूर्खो वदति विष्णाय धीरो वदति विष्णवे तयो फलम तु तुल्यम ही भावग्राही जनार्दन। इसका अर्थ यह है कि जो कम पढ़े लिखे लोग हैं, अनपढ़ लोग, वो लोग जिनको संस्कृत व्याकरण नहीं मालूम है, वो विष्णाय नमः कहते हैं। विष्णाय नमः संस्कृत व्याकरण से गलत है। विष्णु शब्द उकारांत है,
उसकी चतुर्थी विष्णवे होती है। गुरवे, गुरु शब्द उकारांत है, तो उसकी चतुर्थी क्या होगी? गुरवे। भानु शब्द क्या है? भानु शब्द उकारांत है, तो उसकी चतुर्थी क्या होगी? भानवे। तो विष्णु शब्द का अगर विष्णु के लिए नमस्कार करना है तो मंत्र क्या बनेगा? विष्णवे नमः। मूर्खो वदति विष्णाय, मूर्ख जो है, अनपढ़ जो है, वो क्या बोलता है? विष्णाय नमः। धीरो वदति विष्णवे। और जो बुद्धिमान है, जिनको भाषा का ज्ञान है, जिनको व्याकरण का ज्ञान है, वो क्या बोलते हैं? विष्णवे नमः। सही बोलते। अब भगवान के सामने एक प्रश्न है, एक प्रॉब्लम। मार्क टीचर जो होता है परीक्षा के अंदर मार्क देता है, विष्णाय नमः लाल रंग से, रॉन्ग, 0। ठीक है, विष्णवे नमः राइट। ठीक है, अब भगवान परीक्षक है, उनके पास दोनों मंत्र पहुंचे, दोनों पेपर पहुंचे। अब वो क्या करते हैं? वो क्या करते हैं? इसको गलत उसको सही बोलते हैं क्या? नहीं। तयो फलम तो तुल्यम ही भावग्राही जनक। इसको भी 100 मार्क, उसको भी 100 मार्क, इसको भी 100 मार्क, उसको भी 100 मार्क। क्यों? उसके पीछे का भाव क्या है? भाव। तो भाव की महत्ता आपको समझ में आ रही? भाव। अच्छा, ये भाव जो होते हैं वो हमारे हृदय में कैसे उत्पन्न होता? भाव, भाव को जो है कहीं से हम ला सकते हैं क्या? भाव को हम ला सकते हैं क्या कहीं से? मॉल में से 2 किलो भाव चाहिए है? वो मैं बताता हूं ना, भाव का मतलब। भाव की एक कहानी बताता हूं मैं आपको, मालूम है? एक आदमी था, उसको एक छतरी खरीदनी थी। तो बोला, मैं पत्नी से बोला, मैं जा रहा हूं, बाजार में जा रहा हूं छतरी लाने के लिए। पत्नी ने कहा कि तुमको भाव करना नहीं आता, तुम जाके फंसोगे, दुकानदार तुमको लूट लेगा। तो कैसे भाव करे? पत्नी ने समझाया भाव करने का तरीका, ऐसे ऐसे करो, ऐसे बोलो, ऐसे बोलो, ऐसे बोलो। ठीक है, इसने पत्नी से उपदेश लिया, बाजार में गया। बाजार में जाके छतरी की कीमत पूछी कि छतरी कितने की? दुकानदार बोला 100 रुपए की। इसने कहा 50 में देगा तो लूंगा। क्यों? पत्नी ने बोल के बोला था, जो भी दुकानदार भाव बोलेगा उसका आधा बोलना, आधा बोलना तू। 100 की छतरी, इसने कहा 50 में देगा तो लूंगा। दुकानदार बोला, नहीं भाई, नहीं होता, ऐसा नहीं होता, 50 में कैसे होगा? चलो आखिर में 80 रुपए में ले जाओ। ये क्या बोला? 40 में देगा तो लूंगा, 40 में देगा तो लूंगा। दुकानदार बोला, भाई ऐसा नहीं होता, वो कीमत उसकी उतनी है, कपड़ा लगता है, उसके अंदर तार रहते, वो रहते, ये रहते, ऐसे सब बेकार बातें मत करो, चलो लास्ट 50 रुपीज में लेके जाओ। ये क्या बोला? 25 में देगा तो लूंगा, 25 में देगा तो लूंगा। दुकानदार इतना झल्लाया, इतना झल्लाया, इतना झल्लाया, उसको गुस्सा आ गया। बोला, फ्री में ले जा। ये क्या बोला? 2 देगा तो लूंगा, 2 देगा तो लूंगा। समझ में आई बात आपको? तो हमको यही भाव मालूम है, हमको जो है ना ये भाव मालूम। सोने का भाव क्या है, चांदी का भाव क्या है, शेयर मार्केट का भाव क्या है, आटे का भाव क्या है, दाल का भाव क्या है, ये मालूम है भाव। ये वाला भाव हमको समझ में नहीं आता। ये वाला जो भाव है वो कहां से आता है, उसकी उत्पत्ति कहां से होती है? तो इसका उत्तर भगवान ने गीता में 7वें अध्याय में दिया है। भगवान कहते हैं, ये चैव सात्विका भावा राजसास्तामसाश्च ये मत्त एवेति तान् विद्धि नत्वहं तेषु ते मयि। तेरे मन में जितने भी सात्विक, राजस और तामस भाव उठते हैं,
हमारे मन में कौन से भाव उठते हैं? सात्विक भाव उठते हैं, राजस भाव उठते हैं और तामसिक भाव उठते हैं। ठीक है, सात्विक भाव क्या? अब हम यहां बैठे हैं, हमको प्रवचन सुनना चाहिए, ये क्या है? सात्विक भाव है। ठीक है, ये प्रवचन में हम बोर हो रहे हैं, बाहर जाके थोड़ा फोन लेके व्हाट्सएप देखेंगे, ये कौन सा भाव है? ये राजसिक भाव है। ये महाराज बहुत ज्यादा गड़बड़ कर रहे हैं, इनका गला दबा दूं, ये कौन सा भाव है? हाँ, तामसिक भाव है, तामसिक भाव है। तो हमारे मन में सतत जो है सात्विक भाव, राजसिक भाव और तामसिक भाव जो है उठते रहते। भगवान कहते हैं ये जितने भी सात्विक, राजसिक, तामसिक भाव तुम्हारे मन में उठ रहे हैं, मत्त एवेति तान विद्धि, वो मेरी शक्ति से उत्पन्न होते हैं, मेरी शक्ति से उत्पन्न होते हैं। और किंतु एक बात है, नत्वहम तेषु ते मयि, मैं उनके अंदर नहीं हूं और वो मेरे अंदर नहीं है। ये भाव मेरे अंदर नहीं है, मैं उन भावों के अंदर नहीं हूं, किंतु वो भाव मेरी शक्ति से उत्पन्न होते हैं। तो कहने का तात्पर्य क्या हुआ? ये जितने भाव हमारे मन में उत्पन्न होते हैं वो परमात्मा की कृपा से उत्पन्न होते हैं, चाहे सात्विक हो, चाहे राजसिक हो, चाहे तामसिक हो। आपको गुस्सा आ गया, आपको गुस्सा आ गया, कहां से आया? किसकी शक्ति से आया? परमात्मा की शक्ति से क्रोध आया। आपके मन में लोभ उत्पन्न हुआ, आपके मन में लोभ उत्पन्न हुआ, किसकी शक्ति से उत्पन्न हुआ? परमात्मा की शक्ति से हुआ। तो भाव जो है उनकी उत्पत्ति कहां से होती है? तो परमात्मा की शक्ति से उत्पन्न होते हैं भाव। भाव जो है वो भक्ति का माप है, माप। हमारी भक्ति कितनी ज्यादा शक्तिशाली है या कितनी ज्यादा पावरफुल है, इसको अगर मापना है तो हमको क्या करना पड़ेगा? भाव, भाव के अंदर उसका भाव पता करना पड़ेगा। भक्ति का भाव क्या है वो पता करना पड़ेगा। तो शास्त्र में, भक्ति शास्त्र में 4 प्रकार के भाव बताए गए। कितने? 4 प्रकार। एक को कहते हैं दास्य भाव। पहला कौन सा? दास्य भाव। दूसरा कौन सा? सख्य भाव। तीसरा कौन सा? वात्सल्य भाव। और चौथा कौन सा? माधुर्य भाव। ये 4 भाव हैं भक्ति में। और वैसे तो इसके अनेक अनेक उदाहरण हैं। दास्य भाव के लिए हनुमान जी का उदाहरण है, सख्य भाव के लिए उद्धव का उदाहरण है, अर्जुन का उदाहरण है, वात्सल्य भाव के लिए यशोदा का उदाहरण है, और उसके बाद क्या माधुर्य भाव के लिए राधा का उदाहरण है। अनेक उदाहरण है। किंतु ये चारों भाव एक जगह पर कहां मिलते हैं? तो वो हनुमान जी की भक्ति में मिलते हैं। कहां मिलते हैं? हनुमान जी की भक्ति में। क्यों? क्योंकि हनुमान जी जो हैं वो भक्त शिरोमणि भक्तों में सर्वश्रेष्ठ हैं। तो उनका दास्य भाव कहां दिखाई देता है? तो दास्य भाव जो है कहां दिखाई देता है? जब वो लंका गए, सीता का शोध करने के लिए लंका गए। उनको काम, ड्यूटी क्या दी गई थी? हनुमान जी को ड्यूटी क्या थी? सीता का शोध करो, सीता कहां है पता करके आओ। गए, सीता को शोधा, मिल गया। अब रिटर्न फ्लाइट से वापस आना चाहिए था क्या नहीं? क्या क्या किया वहां जाके? क्या क्या किया? हाँ, वहां जाके रावण की सेना कैसी है, रावण की सेना में कहां कहां क्या क्या गोला बारूद है, कहां कहां अस्त्र शस्त्र हैं, कहां क्या रखा हुआ है, कौन कौन सेनापति हैं, उनके महल कहां हैं, उनके इंस्टॉलेशंस कहां कहां हैं, ये सारा कुछ देखा। ठीक है, वो देख के फिर उसको सब जलाया, उसको नष्ट किया। और ये सब करके आए। राम जी ने कहा था क्या इतना सब करके आओ?
लंका जला के आओ, उनका पता लगा के आओ, उनकी मिलिट्री कैसी है पता लगा के आओ, तोपखाना कहाँ है पता लगा, बोले थे क्या? तो दास कैसा होना चाहिए कि स्वामी के मन की बात को बिना बताए जो पहचान लेता है वो दास होता है। राम जी ने नहीं कहा, राम जी ने इतना कहा भाई सीता का पता करके आओ, इतना ही बोला था। तो इन्होंने इतना सारा कार्यक्रम संपन्न किया और उसके बाद वापस आए, है ना? बोले क्या इतना मैं एक्स्ट्रा काम करके आया, मुझे ओवर टाइम दो, एक्स्ट्रा वेजेस, एक्स्ट्रा ओवर टाइम, हाँ मेरी दुम में आग लगी उसका कंपनसेशन, कुछ नहीं, कुछ नहीं। उसके बाद सख्य भाव, सख्य भाव जो है ना, आप इनमें से कोई भी भाव लेके भक्ति कर सकते हैं, दास्य भाव लेके कर सकते हैं। सख्य सखादीन वत्सल पंडरी राय, परमात्मा को मित्र बना लो, मित्र, मित्र बना लो, सख्य भाव। हनुमान जी के चरित्र में सख्य भाव कहां है? जब विभीषण आया, विभीषण आया राम जी की शरण में, तब सब लोगों ने कहा कि ये जासूस है, इसको शरीक मत कर लो अपने, ये रावण का भाई है और ये हमारा भेद जानने के लिए आया है, इसको तुम शरीक मत करो। जाम्बुवंत ने कहा, नल ने कहा, नील ने कहा, सुग्रीव ने कहा, सारे लक्ष्मण जी ने भी कहा इसके ऊपर भरोसा करना डेंजरस है। तब हनुमान जी ने क्या कहा? बोले ये जेन्युइन है, सच्चा है, इसको जरूर रखो। ये जो राय उन्होंने दी वो कैसे दी? मित्र के रूप में दी, क्योंकि सही राय देना मित्र का काम है। योजयते हिताय। उसके बाद फिर वात्सल्य भाव, वात्सल्य भाव कहां प्रकट होता? रामचंद्र जी अत्यंत कोमल शरीर वाले हैं, सोचिए आप, जो स्वयं साक्षात परमात्मा है, जिनके बल से बाकी लोग बलवान होते हैं, ऐसे रामचंद्र जी जो हैं वो अत्यंत कोमल शरीर के हैं और उनके पैरों में कांटे पत्थर वगैरह ना चुभे, इसलिए उनको कंधे पे उठा लिया। ये क्या है? वात्सल्य भाव है। और माधुर्य भाव क्या है? माधुर्य भाव, माधुर्य भाव ऐसा है कि जहां पर एकात्मकता हो जाती है, जहां पर प्रेम, जैसे पति पत्नी का प्रेम होता है, जैसे प्रेमी प्रेमिका का प्रेम होता है, ऐसा प्रेम जहां हो जाए उसको माधुर्य भाव कहते हैं। अब हनुमान जी के चरित्र में अनेक प्रसंग हैं, उसका हमारा विषय हनुमान जी नहीं है, हमारा विषय भाव है। तो इसलिए जो है आप देखिए, भक्ति की इस श्रेष्ठता के कारण एक चीज आपने नोटिस की, आपके गांव में हनुमान जी का मंदिर है? अच्छा, ऐसा कौन है जिसके गांव में, शहर में हनुमान का मंदिर नहीं है? हाथ उठाओ। आपके गांव में, आपके शहर में हनुमान जी का मंदिर नहीं है, ऐसा कौन है? हाथ उठाइए। कोई? अच्छा, ऐसे कितने लोग हैं जिनके गांव में, शहर में राम जी का मंदिर नहीं है, राम का मंदिर नहीं है? बहुत से स्थान है, बहुत से स्थान है जहां रामचंद्र जी का मंदिर नहीं है। ऐसा कोई स्थान नहीं है जहां हनुमान जी का मंदिर ना हो। अच्छा, एक और बात आपने देखी, एक और बात क्या? राम की पूजा हनुमान के बगैर नहीं होती। अब 22 तारीख को अयोध्या में भव्य राम मंदिर बन रहा, वहां पर भी राम जी के साथ हनुमान जी हैं, ठीक है? तो रामचंद्र जी की पूजा जो है वो हनुमान के बगैर नहीं होती। हनुमान की पूजा राम के बगैर होती क्या नहीं होती? होती है। तो राम बड़े कि हनुमान बड़े? राम बड़े कि हनुमान बड़े? हाँ, भाव के कारण, भाव के कारण जो है वो हनुमान ही बड़े हैं, भाव से।
वैसे तो परब्रह्म परमात्मा है रामचंद्र जी, किंतु भाव के कारण जो है वो हनुमान जी बड़े हो जाते हैं। अभी जो भाव है, ये भाव कैसे प्रकट होता है, जब हम भाव की बात कर रहे हैं तो वो कैसे प्रकट होता है, उस विषय में शास्त्र में ये कहा गया है 8 प्रकार से प्रकट होता है। कितने प्रकार से? 8 प्रकार से ये भाव प्रकट होता है, क्योंकि भाव ऐसी चीज है जिसको रोक नहीं सकते। भाव को आप रोक नहीं सकते, वो प्रकट होगा ही। 8, उसको शास्त्र में नाम दिया गया है अष्ट सात्विक भाव। क्या बोलते हैं उसको? अष्ट सात्विक भाव। तो अष्ट सात्विक भाव क्या होते हैं ये भी जानना जरूरी है। स्तंभ स्वेदोथ रोमांच स्वर भेदोत वेपथु वैवर्ण्यम अश्रुप्लदया इत्यष्टौ सात्विका स्मृता। 8 प्रकार से ये भाव हृदय का जो है वो बाहर प्रकट होता है। सबसे पहला क्या? स्तंभ। परमात्मा के रूप को देखकर, उनके गुणों को सुनकर, उनकी लीला को सुनकर, उनके महात्म्य को जानकर भक्त जो है वो स्तंभित हो जाता है। स्तंभित यानी क्या? स्तंभवत हो जाता है, स्तंभित हो जाता है, फिर वो हिलडुल नहीं सकता। आप लोगों को भी अनुभव होगा कभी कभी। स्तंभो स्वेदः। दूसरा लक्षण क्या है? दूसरा लक्षण है स्वेदः, पसीना पसीना हो जाता है। भाव की जब परमावस्था आ जाती है तो व्यक्ति क्या हो जाता है? पसीने से लथपथ हो जाता है। स्वेदोथ रोमांच। रोमांच, रोमांच यानी क्या? ये जो रोए हैं शरीर के, ये जो है लोम जो है वो खड़े हो जाते हैं बिल्कुल। रोमांच। स्वर भेद, आवाज जो है, ध्वनि जो है वो कांपने लगती है। भाव से जब कोई भक्त विभोर हो जाता है तो उस समय आप देखेंगे उसकी ध्वनि में कंपन आ जाता है, आवाज कांपने लग जाती है। वेपथु, वेपथु यानी उसका शरीर कांपने लग जाता है। और क्या? वैवर्ण्यम। वैवर्ण्य यानी क्या? उसका वर्ण जो है, शरीर का रंग जो है वो पीला पड़ जाता है। अश्रुहु, और क्या हो जाता है? आंसू बहने लग जाते हैं। और फिर अंततः प्रलयः, मूर्छित हो जाता है वो। इत्यष्टौ सात्विका स्मृता। शास्त्र में ये 8 लक्षण बताए गए भाव के। इनमें से अगर आपको कुछ भी नहीं होता हो, ध्यान दे के सुनिए मेरी बात, इनमें से अगर आपको कुछ भी नहीं होता हो तो डेफिनेटली ये समझिए कि वोल्टेज कम है। कुछ ना कुछ। आप प्रभु मंदिर में गए, जाके आपने नमस्कार किया, प्रदक्षिणा की, लौट के आए, इनमें से कुछ हुआ? ये जो 8 लक्षण मैंने बताए, इनमें से कुछ हुआ क्या? थोड़ा सा भी अगर हुआ तो शुभ लक्षण, हुआ तो शुभ लक्षण, नहीं हुआ तो उसके पास जाके, उसके पास एक मीटर है, उल्टा मीटर, वो चुभाओ। तो ऐसी परिस्थिति जो है अर्जुन की हो गई। कब? जब उसने विश्वरूप देखा भगवान का। 11वें अध्याय में
विश्वरूप का वर्णन है। तो वहां अर्जुन ने जब उस भगवान के विशाल रूप को देखा तो क्या हो गया? ततः स विस्मयाविष्टो हृष्टरोमा धनंजय प्रणम्य शिरसा देवं कृतांजलिरभाषत। क्या हो गया? हृष्टरोमा, उसके रोंगटे खड़े हो गए। तो ये कैसे हुआ? रोंगटे क्यों खड़े हो गए? तो भाव, अष्ट भाव में से, अष्ट सात्विक भावों में से एक भाव वहां पर उसका भयभीत भी हुआ, उसका शरीर भी कांपने लगा, उसकी वाणी भी द्रवित होने लगी। उसमें वर्णन है 11वें अध्याय में। एक उदाहरण मैंने आपको दिया। तो ये भाव है, भाव। और उस भाव के माध्यम से ही आप परमात्मा तक पहुंच सकते हैं। भाव बड़े जेने धरीले अंतरी तया क्षण भरी विसंबे ना। समर्थ रामदास स्वामी महाराज ने भाव को बल कहा है, मैंने वोल्टेज कहा, और क्या, एक ही बात। भाव को बल का, भाव बड़े जेने धरीले अंतरी। तो परमात्मा को पकड़ने के लिए आप रस्सी इस्तेमाल कर सकते हैं क्या? प्रभु दूर जा रहा है, उसको पकड़ के रखेंगे, रस्सी से बांध सकते हैं क्या? नहीं बांध सकते। फेविकॉल से चिपका सकते हैं क्या? फेविक्विक नहीं। उसको पकड़ के रखने का रास्ता क्या? और वो भाव जो है सात्विक भी हो सकते हैं, राजस भी हो सकते हैं, तामस भी हो सकते हैं। गोप्य कामात् भयात् कंसः द्वेषात् चेद्यादयो नृपाः संबंधात् वृष्णय स्नेहात् यूयं भक्त्या वयं विभो। गोपियों ने भगवान श्री कृष्ण को कैसे प्राप्त किया? गोप्य कामात्, प्रेम से जो है उन्होंने भगवान कृष्ण को पकड़ लिया। कंस को भी भगवान कृष्ण प्राप्त हो गए। कंस को भगवान कृष्ण प्राप्त, ऐसा नहीं कि उसको प्राप्त नहीं हुए, कंस को भी प्राप्त हुए। कैसे प्राप्त? भयात् कंसः। भाव कौन सा था उसके मन में? भय। अत्यंत भय से 24 घंटे कृष्ण कृष्ण करता था। भय था। देवकी का 8वां पुत्र तेरा काल बनेगा, ये आकाशवाणी उसने सुनी थी। तब से वो भयात, हमेशा कृष्ण कृष्ण ही करता था। भयात कंसः द्वेषात् चैद्यादयो नृपाः। और शिशुपाल इत्यादि जो राजा थे वो क्या? वो द्वेष से 24 घंटे द्वेष, और 24 घंटे द्वेष के कारण फिर कृष्ण 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 कृष्ण। संबंधात् वृष्णय स्नेहात्, संबंधात् वृष्णय। और वृष्णि कुल के जो लोग थे, भगवान श्री कृष्ण के यदु कुल के जो लोग थे, वो लोग कैसे? वो संबंधात्, संबंध के कारण, किसी के मामा हैं, किसी के साले हैं, किसी के भतीजे हैं, किसी के बहनोई हैं, किसी के चाचा हैं, किसी के ताऊ हैं, किसी के कुछ हैं, किसी के कुछ हैं, संबंधों से बंधे हुए थे कृष्ण से। और पांडव लोग स्नेहात्, स्नेह से बंधे हुए थे। स्नेहात् यूयम वयम भक्त्या। हम कैसे बंधे हुए हैं? भक्ति से बंधे हुए। तो आवश्यक नहीं है कि आप भगवान का स्मरण करते समय जो है भक्ति पूर्वक ही करें, प्रेम से ही करें। द्वेष से कीजिए, मी बघून तो त्या प्रभूला, चला मी बघून तो। द्वेष से कीजिए, क्रोध से कीजिए। वो उस क्रोध का विषय प्रभु होना चाहिए, भक्ति का विषय प्रभु होना चाहिए, प्रेम का विषय प्रभु होना चाहिए, भय का विषय प्रभु होना चाहिए। अच्छा, और दूसरी बात, वो क्रोध, वो द्वेष कितना इंटेंस होना चाहिए? जितना रावण का था, जितना कंस का था, उतना इंटेंस भय, उतना इंटेंस क्रोध,
उतना शिशुपाल का जैसा द्वेष था वैसा द्वेष आप अपने अंदर पैदा कर सकते हैं क्या प्रभु के प्रति? हाँ, कर सकते हैं तो करो, वैसे भी प्राप्त होगा प्रभु। गुस्से से क्रोध करो प्रभु के ऊपर, चलो करो, मत रावण जैसा करो, रावण जैसा करो। कर सकते हो क्या? तुम्हारी औकात ही नहीं उतना करने की, इसलिए क्या? भक्ति, इसलिए भक्ति, इसलिए भक्ति। तो भाव जो है ना वो किसी भी माध्यम से कहीं भी प्रकट हो सकता है, उसकी इंटेंसिटी इंपॉर्टेंट है भाव की। एक बार क्या हुआ कि एक आदमी था, दिखने में पागल पागल दिखता था, दिखने में पागल पागल दिखता था। तो सड़क से जब वो गुजरता था तो गांव के जो लड़के थे वो उसको देख के गोपाल कृष्ण की जय कहते थे। और जैसे ही कोई लड़का गोपाल कृष्ण की जय बोलता था ये पत्थर लेके उसके पीछे दौड़ता था। जा रहा सड़क के ऊपर, उसको देख के चिढ़ाते थे लोग, गोपाल कृष्ण की जय। जैसे ही गोपाल कृष्ण की जय बोले ये पत्थर लेके पीछे दौड़ता, मारता नहीं था, पत्थर लेके पीछे लगता, डराता था। वो एक छंद बन गया था गांव के अंदर, सब लोगों को मालूम था इसको गोपाल कृष्ण की जय बोलने से चिढ़ाते और ये पत्थर लेके मारता है। कई सालों तक चला ये सिलसिला। उस गांव में एक युवक था, उसने कहा मामला क्या है, ये आदमी जो है गोपाल कृष्ण की जय बोलने से इसका क्या जाता है, पत्थर लेके मारने आता है, क्या बात, इसका पता उठाना चाहिए। तो ये सड़क के ऊपर घूमता रहता था ऐसे भिक्षा विक्षा मांगते हुए। तो उसकी झोपड़ी थी, तो ये आदमी जो है, ये युवक जो है, एक दिन उसकी झोपड़ी के अंदर घुस गया। देखा तो झोपड़ी के अंदर कुछ भी नहीं सामान, एक छोटी अलमारी, एक छोटा सा तखत, सोने के लिए बिस्तरा, पानी का घड़ा। उसने वो अलमारी खोली तो क्या देखा, उस अलमारी के अंदर भगवान गोपाल कृष्ण की छोटी सी मूर्ति। उसने माला पहना रखी थी, अगरबत्ती जल रही थी, धूप जल रहा था, दिया जल रहा था, सामने लड्डू रखा हुआ था नैवेद्य। उसने कहा कि ये आदमी रोज पूजा करता है, किसकी करता है, और गोपाल कृष्ण की जय बोलने के बाद पत्थर लेके मारता है, ये क्या बात है? उसने कहा ये पता उठाना पड़ेगा। बैठा रहा वहीं पर। शाम होते 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 वो पागल आदमी वो अपनी कुटिया में वापस आया। उसने देखा हमारी मेरी कुटिया में आदमी बैठा था। ए बोला तू कहां से आ गया यहाँ पर, मेरी कुटिया है, तू कैसे आ गया? बोला नहीं वो सब मैं बाद में बता, पहले यहाँ बैठो। पकड़ के बिठाया, बिठा के बोला ये बताओ कि गोपाल कृष्ण की जय बोलने से तुमको तकलीफ क्यों होती, तुम पत्थर लेके क्यों मारते हो? और तुम्हारी अलमारी के अंदर गोपाल कृष्ण विराजमान है, पुष्पमाला पहनाई है सुगंधी फूलों की, और लड्डू रखा है, नैवेद्य, धूप दीप है, सब कुछ है, पूजा करते हो गोपाल कृष्ण की, और गोपाल कृष्ण की जय बोलने पे पत्थर लेके मारते हो, मामला क्या है, सही सही बताओ। हंसने लगा वो आदमी, हंसने लगा। बोला तुमको राज मालूम है क्या, इसी बहाने से लोग गोपाल कृष्ण की जय बोलते हैं। इसी बहाने से लोग जो हैं वो गोपाल कृष्ण की जय बोलते हैं। वो भाव है उसका भाव है। तो कहने का तात्पर्य यह है कि भाव जो है वो जैसा हमारा भाव होगा वैसा हमको प्रभु मिलेगा। भाव के अंदर एक और ताकत है, जैसा भाव होगा वैसा प्रभु मिलेगा। एक बात आप बताइए, अब एक सादा प्रश्न, प्रभु एक है या अनेक है? एक है या अनेक है? हाँ, प्रभु जो है परमात्मा एक है या अनेक है? हमारा भाव जैसा होगा वैसा वो एक भी बनता है, वैसा वो अनेक भी बनता है।
अच्छा, आप लोग, आप एक हैं क्या अनेक? आप क्या हैं? एक हैं या अनेक हैं? देखिए, आप तो एक है ना? हाँ, दो राम शर्मा है क्या? यहां पर नहीं है, एक राम शर्मा है ना? तो एक ही है, फिर अनेक कैसे हुए? देखिए, सीधी बात है, यहां पर भी भाव काम करता है। नहीं, यहां पर भी भाव काम करता है। कैसे काम करता है? राम शर्मा, कोई भी व्यक्ति, कोई भी, श्रीपाद एक है अनेक है? श्रीपाद आत्मदृष्टि से एक है, ठीक है, उसकी पत्नी की दृष्टि से अलग है, पुत्र की दृष्टि से अलग है, उसके पिता की दृष्टि से अलग है, उसके गुरु की दृष्टि से अलग है, उसके मित्र की दृष्टि से अलग है ना? फिर कितने हुए श्रीपाद? अनेक हुए। भाव फर्क कहाँ आया? भाव में फर्क। न मादर खालाओ हमशीर, न दुल्हन दुख्तरो माशूक, जिस्म है एक जो इंसानी, ये सब दिल की दलाली है। ये सब क्या? दिल की दलाली है। तो भक्ति में भाव का महत्व है। बिना भाव के भक्ति किसी काम की नहीं है। और अंत में एक बात आपको बताता हूं, अंत काल में जैसा हमारा भाव होता है, अंत काल में जैसा हमारा भाव होता है, वैसे ही भाव को हम अगले जन्म में प्राप्त होते हैं। केयर ऑफ भगवद गीता 8th चैप्टर। यम यम वापि स्मरन् भावम त्यजन्त्यन्ते कलेवरम तम तमैवेति कौन्तेय सदा तद्भाव भावितः। यम यम वापि स्मरन् भावम, जिस जिस भाव का स्मरण करते हुए, जिस जिस भाव में रहते हुए, त्यजंती अंते कलेवरम, अंत में, जीवन के अंत में शरीर का त्याग कर देते हैं। जिस भाव के साथ, जो भाव हमारा होता है ना, उस भाव के साथ हम शरीर को, जिस भाव के साथ शरीर को छोड़ते हैं, तम तमैवेति कौन्तेय सदा तद्भाव भावितः, आगे जो है वही भाव प्राप्त होता है। क्योंकि यहां जो छोड़ा वो वहां से फिर कंटिन्यू, यहां खाने की वासना, वहां फिर खाने की वासना, यहां पीने की वासना, वहां फिर पीने की वासना, यहां धन कमाने की इच्छा, वहां फिर धन कमाने की इच्छा, यहां स्त्री लोलुपता, वहां स्त्री लोलुपता, यहां परमात्मा के प्रति प्रेम, वहां परमात्मा के प्रति प्रेम। समझ में आई बात आपको? तो संक्षेप में मुझे आज केवल इतना कहना था कि भाव जो है वो भक्ति का वोल्टेज है, बस इतना समझिए। वो वोल्टेज जो है, अगर पूरा 240 होगा तो आपकी भक्ति जो है वो काम करेगी। और उस वोल्टेज में अगर कमी आ गई तो फिर वो प्रकाश मंद हो जाएगा। मोटर भी जब चलते ना, वोल्टेज कम होते तो बहुत धीरे धीरे, पंखा भी धीरे 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 कुटर 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 करके चलता पंखा। ये हुई शुद्ध सात्विक भावों की बात। और भाव अगर बिगड़ गए, भाव अगर बिगड़ गए तो फिर प्रभु महाराज ने कहा, कुभाव को कैसे मिलेगा राम। अच्छा, राम नहीं मिला तो नहीं मिला, जाने दो। राम नहीं मिला तो नहीं मिला, जाने दो, कोई बात नहीं। मानिक कहिए लक्षण को नर, बांध ले जावे यमधाम। इस लक्षण के आदमी को, जिसके कुभाव है, उसको यम जो है बांध के ले जाता है। तो बाकी लोगों को क्या छोड़ के जाता है? क्या बाकी लोगों को भी बांध के ले जाता है? बाकी जितने हैं, जिनके अच्छे लक्षण हैं, उनको भी यम बांध के ले जाता है। तो क्या फर्क है? ले जाने दो, उनको भी लेके जा रहा है, मेरे को भी लेके जा रहा है। समझ में आई बात? आप बात समझ में आई क्या?
माणिक कहे ये लक्षण को नर, बांध ले जावे यमधाम। कुभाव वाले आदमी को यम बांध के ले जाता, ठीक है, यम बांध के ले जाता। अच्छा, अच्छे लक्षण वाले को छोड़ता है क्या? यम छोड़ता नहीं है, वो भी ले जाता है। किंतु क्या है, बांध ले जावे यमधाम, इसमें जो है अर्थ ये है कि इस अच्छे लक्षण वाला जो है वो सदा तद्भाव भाविता, वो उस परमात्मा भाव को प्राप्त हो जाता है। तो वहां उसको आनंद स्वरूप परमात्मा होने के कारण उसको वहां कोई पीड़ा, उसको वहां कोई कष्ट नहीं है। किंतु ये कुभाव वाला जो है ना, उसको फिर नरक यातना भोगनी पड़ती है। अब चॉइस किसकी है? चॉइस आपका है। आपको क्या करना, कौन सा भाव रखना है, किस मात्रा में रखना है, किस इंटेंसिटी के साथ रखना है, ये आपका चॉइस है। यही स्वतंत्रता है, यही पुरुषार्थ। पुरुषार्थ क्या, यही है। आपके अंदर भाव पैदा होता, उस भाव का उपयोग कैसे करना है, कहां करना है, किस मात्रा में करना है, किस इंटेंसिटी के साथ करना है, कैसे करना है, ये स्वतंत्रता आपकी। समझ में आई बात? और भाव जो है वो भक्ति का टेस्ट भी है। अष्टभाव जो मैंने बताया ना आपको, टेस्ट कीजिए आप। स्वेर होता है क्या, रोमांच होता है क्या, कंप होता है क्या, स्वरभेद होता है क्या, वैवर्ण्य होता है क्या, ये सारी बातें आप टेस्ट कीजिए। अगर होता हो तो गुड। डॉक्टर लोग टेस्ट करते क्या नहीं? हाँ? हाथ हिला के दिखाओ, ठीक है, पैर हिला के दिखाओ, ठीक है, मुंडी हिला के दिखाओ, ठीक है, मुंडी हिलाओ, नहीं हिल रही तो प्रॉब्लम है, हाथ हिलाओ, नहीं हिल रहा, प्रॉब्लम है ना। तो ये 8 जो है भाव जो है वो भक्ति का टेस्ट है। वो अगर लक्षण थोड़ा सा भी अगर आ रहा है तो खुश हो जाइए। थोड़ा सा भी अगर आ रहा है तो खुश हो जाइए। क्यों? क्योंकि ये चैव सात्विका भावा राजसास तामसाश्च ये मत्त एवेति तान विद्धि। ये जो है परमात्मा की कृपा का लक्षण है। समझ में आई बात आपको? तो इन भावों को प्रकट करने के लिए, इन भावों की टेस्टिंग करने के लिए सबसे अच्छा मौका कौन सा? कौन सा? दत्त जयंती। कब है? अगली पूर्णिमा को, अगली पूर्णिमा को। तो 1 महीने का ये टाइम है और अगली पूर्णिमा को हम लोग जयंती उत्सव में अवश्य मिलेंगे। अवधूत चिंतन श्री गुरुदेव दत्त। सद्गुरु